अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी लैट मैथ्स पोर्शन से रिलेटेड है बिकॉज मैथ्स अभी भी बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है। मुझे बहुत से कमेंट्स और टिकटॉक पे भी इनबॉक्स आ रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दें, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दें। तो आज भी मैं वीडियो स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर बना रही हूँ। जो क्वेश्चन उन्हें मुश्किल लग रहे हैं वो आज की वीडियो में मैं सोल्व करूँगी। बाकी स्टूडेंट्स भी देख लें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पास पेपर से हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख रहे हैं x/3 प्लस x/3 प्लस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेना आता है आप लोगों को। आपने 3 और 3 का एलसीएम लेना है। जब दोनों नंबर सेम होंगे तो एलसीएम सेम ही वही वाला नंबर नीचे एलसीएम आ जाता है। ऊपर वालों को हम लोग प्लस करते हैं। कैसे करते हैं? इस वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 3 1 जा 3 है तो 1 जो है 1 को ऊपर वाले नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय x, x ही आएगा। प्लस 3 1 जा 3, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1 जा x ही आ जाएगा। आगे 12x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x प्लस x हमारे पास होता है 2x ओवर 3 आ जाएगा, प्लस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग आगे? अब ना अलजेब्रा में ये होता है कि आपके पास नीचे डिवाइड में है ना, तो उससे ख़त्म करने के लिए हम उसी लेटर के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ इसे नहीं करेंगे, हम सब को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12x मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3 भी 0 ही आ जाएगा। 3 3 कट हो गया, 2x हमारे पास आ गया। 12 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आएगा? 36 आ जाएगा। 36 x साथ ही आ गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। 0 आगे ऐसे ही आ गया। 36x और 2x को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 38x आ जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? 38x इधर ही रख लेते हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इधर प्लस हो रहा है 12, माइनस हो रहा है 12 तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद 38 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 38 जब हम लोग करते हैं तो 2 6 जा, 2 1 जा और 2 9 जा, 6/19 हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इसमें हमने क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करते हैं? ये मैंने एक लाइन लिखी है, चले मैं आपको दोबारा ये समझा देती हूँ। 36 को एक बार आपने छोड़ देना है। आपने पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है? इसे जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो किलोमीटर जो है हमारे पास 1000 होता है और जो और है वो 3600 होता है अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपने ये कर लेना। उसके बाद जब इसे कट करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं हो गया। अब 36 को भी हमने कंसीडर करना है। 36 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ 5/18 मीटर पर सेकंड। जब आप इसे करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 18 1 जा, 18 2 जा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, ये इसका सोल्यूशन है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रेलिवेंट मैं एक और क्वेश्चन भी आपको दे दूंगी। उसके बाद एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बच्चे ने मुझे सेंड किया था कि इसे भी सोल्व कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। एक तो हमने बोर्ड मैथ्स रूल देखा था, उसमें हमने कहा था कि सब्ट्रैक्शन हम पहले करते हैं। बोर्ड मैथ्स में सब्ट्रैक्शन पहले करते हैं और बोर्ड मैथ्स में एडिशन पहले करते हैं। MAS, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। एडिशन पहले करते हैं, सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं। लेकिन जब सिर्फ प्लस माइनस आ जाए तो आपने क्या करना है? बोर्ड मैथ्स रूल को एक साइड पे रख के इस साइड से, लेफ्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है सोल्व करना। तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। पहले इन दोनों को कंसीडर करते हैं। 4 4 का जो एलसीएम है वो 4 ही आएगा, ऊपर 3 - 1 हो जाएगा और आगे वाली ऐसे ही हम अमाउंट सीधी सीधी लिख लेंगे। अभी उन्हें नहीं करते कुछ भी, ठीक है। 3 - 1 हमारे पास 2 आ गया, 2/4। अब इसके साथ हम इसे कर लेते हैं। लेफ्ट से उधर को चलना है। हमने पहले 2 को सोल्व कर लिया, अब अगली 2 को हम लोग कर लेते हैं। इन दोनों को जब हम करेंगे दोबारा 4 ही एलसीएम है हमारे पास, 2 + 2 आ जाएगा इक्वल टू 4/8 इक्वल टू हमने फाइंड करना है। 2 + 2 हमारे पास 4 है, इधर भी 4 है, प्लस 4/8 इक्वल टू फाइंड। 4 1 सा होता है, 1 + 4/8, 4 1 सा, 4 2 जा। अब हमारे पास आ गया 1 + 1/2। अब इसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2। कैसे लिख सकते हैं? नीचे 2 जब हम एलसीएम लेते हैं ना, इसका 1 है
2 और 1 का जब हम लेते हैं तो 2 LCM आता है, 1 2 ज़ा 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, 2 1 ज़ा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 1 आ गया, हमारे पास क्या आंसर आता है 3/2। दैट्स वाई मैंने इधर 3/2 लिखा है। ये 3/2 भी हो सकता है और 3/2 को हम 1.5 भी बोलते हैं। तो ये आपके दोनों आंसर्स करेक्ट है। होप सो आपको ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन हैं, ये भी पास पेपर में आए हुए हैं। इस पास पेपर में सारे क्वेश्चन उन्होंने स्टोरी सम्स में दिए हैं, तो ये थोड़े से ट्रिकी है लेकिन मैं आपको समझाऊंगी, होप सो आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि उन्होंने हमें दिया क्या हुआ है। उन्होंने कहा टैंक फिल्ड बाय 1 टैप, एक टैप से हमने फिल किया 20 मिनट में वो फिल हो गया, ठीक है। एंड बाय एन अदर इन 25 मिनट, एक टैप से 20 मिनट में फिल हुआ और सेकंड टैप से 25 मिनट में फिल हुआ। अगर दोनों टैप्स को हम ओपन रखें 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम दूसरी टैप को बंद कर दें और फर्स्ट टैप ओपन रहने दें तो कितने मिनट में हमारा टैंक फिल हो जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, जब हम इसे सोल्व करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मैंने इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है, अभी आप देखेंगे ये कितना आसान है। चलें हम देखते हैं। उन्होंने क्या कहा, 5 मिनट के लिए हमने दोनों टैप्स को ओपन किया, फर्स्ट 5 मिनट बोथ टैप्स ओपन। अब हमें देखना है एक टैप कितने मिनट में कितना भरती है। हमें पता है ऊपर उन्होंने बताया पहली टैप फिल करती है 20 मिनट में, ठीक है। यानी अगर हम उसका देखना चाहें 1 मिनट में कितना करती है तो हम कर सकते हैं 1 मिनट फिल्स 1/20। 1 मिनट उन्होंने बताया 20 मिनट में फुल कर देती है, यानी कि 1 मिनट में 1/20 टैंक भर जाता है। सेकंड टैप जो है वो 25 मिनट में फिल करती है, यानी कि 1 मिनट में 1/25 भर जाता है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों टैप्स मिल के 1 मिनट में कितना भरती हैं। उसके लिए हम 1/20 और 1/25 को प्लस कर लेंगे। जब हम इसे प्लस करते हैं 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 100 आता है। उसके बाद हम 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5 आता है, 25 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 आता है, 5 और 4 को हम प्लस करते हैं तो 9 आ जाता है। हमारे पास 9/100 इसका आंसर आ जाता है। यानी दोनों टैप्स अगर 1 मिनट खुली रहेंगी तो 9/100 टैंक भर जाएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों टैप्स 5 मिनट खुली रही हैं, तो हम इस वाले को, ये 1 मिनट का है, हमें चाहिए 5 मिनट का, तो 1 मिनट वाले को 5 मिनट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/100 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 5 मिनट अगर दोनों टैप्स ओपन रहें तो हमारा कितना टैंक भरा है, 0.45 टैंक भरा है। यानी टोटल हमें पता है कितना टैंक होता है, 1 होता है, 1 टोटल है। 1 में से अगर 0.5 निकालें हमारे पास 0.455 रह जाता है, यानी कि हमारा इतना टैंक भर गया और इतना भरना बाकी है। तो उन्होंने कहा टोटल टाइम कितना लगता है, हमें पता लग गया 5 मिनट में इतना बढ़ गया और हमें कितना टाइम चाहिए जिसमें ये भी भर जाए, तो वो हम थर्ड स्टेप में देखेंगे। अब क्या करना है हमें उन्होंने बताया कि अब सिर्फ फर्स्ट टैप ओपन है, वो टैप जो कि 1/20 फिल करती है 1 मिनट में। तो हमें पता चल गया 1/20 फिल करती है 1 मिनट में, 0.55 फिल करने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.55 को 20 से, हमें पता लग गया 11 मिनट्स लगेंगे हमें फर्स्ट टैप से 0.55% फिल करने के लिए। 0.45 हमारा पहले ही 5 मिनट में हो चुका है, 0.55 और फिल करने के लिए हमें लगेंगे 11 मिनट्स। 11 + 5 जब हम लोग करेंगे तो हमें पता 16 मिनट्स में पूरा टैंक फिल हो गया। स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टैप जो है उसने 20 मिनट में फिल किया, इसलिए हमने उसे 1 मिनट के लिए 1/20 कर लिया। 25 मिनट में सेकंड ने किया तो उसका 1 मिनट निकालने के लिए 1/25 कर लिया। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लिया ताकि हमें पता चले 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भरती हैं। 1 मिनट का हमें मिल गया। उसके बाद हमने देखना था 5 मिनट में दोनों मिलके कितना भरती हैं, तो हमने 5 से उसे मल्टीप्लाई कर लिया, हमें पता चल गया 0.45 जो है दोनों मिलके 5 मिनट में भरती हैं। अब आगे हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ कि अब सेकंड टैप बंद कर देनी है, सिर्फ फर्स्ट टैप ओपन है और हमने 0.55% टैंक और भरना है, तो कितना टाइम लगेगा। हमें पता जो है फर्स्ट टैप वो 20 मिनट में जो है फुल करती है और 1/20 मिनट में जो है वो 1 मिनट में 1/20% फिल करती है। तो हमने उससे 0.55 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो हमें पता चला 11 मिनट में फर्स्ट टैप से 0.55% फिल हो जाएगा। 11 को हमने प्लस किया 5 से, हमें पता चला 16 मिनट में पूरा टैंक फिल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो भी स्टोरी सम और उसी पास्ट पेपर में आया हुआ है, वो भी आप लोग देख लें। उसमें यह कि अतर इज़ 11 years old, अजर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अतर। अच्छा, अब आप लोग देखते जाएँ।
अतर की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है कि अतर कितने ईयर्स ओल्ड है, 11 ईयर्स ओल्ड है। इधर मैंने लिख लिया 11 ईयर्स ओल्ड। अजर कितना है, उन्होंने कहा अजर ट्वाइस है अतर के, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम लोग तो हमारे पास अजर की एज आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा व्हेन अजर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, अजर की दोबारा एज दे दी 50 ईयर्स। तो उन्होंने कहा अब अतर कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में से इससे माइनस कर देंगे ताकि हमें पता चले इनकी एज में डिफरेंस कितना था, उतना ही हम इसमें से निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। 22 को मैंने माइनस किया 11 से, हमारे पास 11 आया, यानी अब अजर 50 का है तो 50 में से अगर 11 निकालें तो हमें अतर की एज मिल जाएगी। स्टूडेंट समझ आइए आप लोगों को, अतर की एज 11 है, अजर की एज 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है, क्योंकि ट्वाइस है अतर की एज के, 2 मल्टीप्लाई 11 हमने कर लिया। उधर उसके बाद उन्होंने बता दिया कि अब इस वक्त अजर की एज 50 ईयर्स है तो अतर की कितनी होगी। उसके लिए हमें देखना होगा जब हमें दोनों की एज पता थी तो उस वक्त उनकी एज में कितना डिफरेंस था, जितना डिफरेंस तब था उतने ही नंबर से इस वाले को माइनस करेंगे, अब वाला डिफरेंस भी हमें पता लग जाएगा। 22 माइनस 11 होता है, अब 50 में से 11 माइनस किया 39 आया, यानी कि इस वक्त अतर की एज 39 ईयर्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हमारे पास हो रहे हैं, वो भी इसी पास पेपर के हैं, ये भी थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन मज़े के हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपने पहले इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अतर हैड 21 गोट्स, अदर के पास 21 गोट्स है, ऑल बट 10 डाइड, हाउ मैनी गोट्स आर लेफ्ट अलाइव विद अतर। अब बताएं आप लोग, 21 गोट्स थी, ऑल बट 10 डाइड, तो सब कहेंगे 21 माइनस 10 किया 11 करेक्ट ऑप्शन होगा। बट स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन 11 नहीं 10 है। क्या आप लोग बता सकते हैं कैसे 10 है? मैं बताती हूँ आपको। स्टेटमेंट उसने थोड़ी सी ट्रिकी करके दिया बट आपको समझना पड़ेगा। उसने कहा है ऑल बट 10 डाइड, यानी कि 10 के अलावा बाकी सब मर गई हैं। आए समझ? 21 में से 10 नहीं मरी, उसने कहा 10 के अलावा बाकी, ऑल बट 10 के अलावा बाकी सब मर गई हैं। तो कितनी बची हमारे पास? 10 बची, तो इसका आंसर 10 है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलजबरा वाला क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में। अतर हैज़ 1.5 टाइम्स एज मच एज अजर एंड अजर हैज़ 1.5 एज मैनी एज मज़र, ऑल टुगेदर दे हैव 76, हाउ मैनी हैज़ ईच। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मज़र के जो है 1.5 गुना ज़्यादा अजर है, अजर से 1.5 गुना ज़्यादा अतर है। सबसे पहले मज़र देख लेते हैं और इन तीनों को प्लस करो तो 76 आता है। मज़र को हम इमेजिन कर लेते हैं, लाइक लेट कर लेते हैं एक्स है वो, ठीक है। अजर अब कितने हैं, उन्होंने कहा है अजर हैज़ 1.5 एज मैनी एज मज़र, 1.5 हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मज़र के साथ। उन्होंने क्योंकि कहा है 1.5 एज मैनी एज मज़र, मज़र वाली भी उसके पास है और 1.5 और भी है, यानी कि हमारे पास 1.5x है अजर। उसके बाद अतर कितना है, अतर वो कहते हैं 1.5 टाइम्स एज मच एज अजर, वो कहते हैं 1.5 है वो अजर से भी, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अजर से, तो 1.5x कितना हो गया हमारे पास, 2.25x आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो हमें पता लग गया मज़र इतना है, अजर इतना है, अतर इतना है। अब x को फाइंड करना है, कैसे करेंगे, इन सब को प्लस कर लेते हैं, x प्लस 1.5x प्लस 2.25x इक्वल टू हमारे पास आता है 4.75, नहीं इक्वल टू हमारे पास ये आता है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ 76 आता है। तो इसे अब हमें सोल्व करना है। पहले हम इसे देख लेते हैं ये कितना होगा, x 2 3 4x हो गया, 4.5x में 25 और डालो, हमारे पास बन गया 4.75x इक्वल टू 76। अब x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 76 डिवाइडेड बाय 4.75x कर लेंगे। जब हम इसे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने तरीका बताया हुआ डिवाइड करने का, आप लोग करेंगे तो उसका आंसर 16 आ जाएगा। हमारे पास x इक्वल टू 16 आ गया, लेकिन ये इनफ नहीं है, उन्होंने हमसे पूछा है कि ये लोग सब अलग अलग फिर कितने होंगे, हाउ मैनी हैज़ ईच, हर एक का बताना है कि अब वो कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके अंदर x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब अगर हम मज़र को देखें, मज़र की वैल्यू हमारे पास x थी, यानी कि वो x की वैल्यू 16 है, मज़र 16 हो जाएगा। उसके बाद अज़र की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अज़र की वैल्यू 1.5x थी, 1.5x की जगह 16 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 24। आप लोग इसे करके देख सकते हैं। उसके बाद अतर की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2.25, उसके साथ x था तो x की जगह हम 16 डाल लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 36 आ जाएगा। हमें पता चला मज़र 16 है, अज़हर हमारे पास 24 है, अतर हमारे पास 36 है। ये ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ होगा, उसके अंदर आप इसे
टिक कर देना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अभी के लिए यही, सब्सक्राइब टू अनूज लीगल वर्ड।